ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 जुलाई 2023। वरदान है स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान बेदाग भव। हम आत्माएं यहाँ आए हैं जीवन बिताने के लिए। जीवन चलाना है तो आत्मा भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे 5000 साल में 5 वैरायटी का जीवन है। एक है गोल्डन टाइप, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉपर, चौथा है आयरन, फिफ्थ है डायमंड। तो डायमंड कैसा है? ओरिजिनल। डायमंड से कोई गहने बनाना चाहता है तो डायमंड उस गहने में भी इंडिपेंडेंट ही रहेगा। उसकी सपोर्टिव के लिए गोल्ड, कॉपर और कोई भी चीज को आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी वो इंडिपेंडेंट होगा ना। अभी गोल्ड देख लीजिए, गोल्ड के साथ कॉपर को मिलावट करते हैं और सिल्वर के साथ भी और कोई चीज मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो डायमंड है सदा सेपरेट, इंडिपेंडेंट, यूनिक रहता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं संगम युग का डायमंड लाइफ आपको लीड करना है तो उसमें आत्मा और परम धाम का जो ओरिजिनल सप्त गुणों से मिला हुआ ओरिजिनल स्वरूप रहना चाहिए। उसमें परमात्मा का गुण भी ऐड नहीं होना चाहिए और उसमें देह, देह भान, देह अभिमान, विकार, इच्छा, चाहना कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सेपरेट आत्मा इस दुनिया से, मेरा कुछ भी नहीं। न कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है। कुछ भी संस्कार, कोई भी सेवा का चिंता कुछ भी नहीं रहना चाहिए। है ना। डायमंड ऐसा हो जब क्लीन रहेगा, उसके ऊपर रोशनी, सूर्य का रोशनी गिरेगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। उतना प्योर आप आत्मा बनेंगे तभी आपके द्वारा भगवान का जो शक्ति है आपके द्वारा फ्लो होकर मन, बुद्धि, तन, धन, जन, दुनिया की तरफ जा सकता है। अभी समझ लीजिए एक डायमंड है, उसके ऊपर मट्टी लगा है। ये डायमंड का रोशनी लोगों को दिखाई देगा, उसका वैल्यू पता चलेगा। डायमंड है, उसके ऊपर ब्लैक पेंट लगाया है तो क्या दिखाई देगा? पेंट ही दिखाई देगा ना, उसके अंदर डायमंड कहाँ दिखाई देगा? इसीलिए भगवान कहते हैं बच्चे स्व चिंतन करो कि मुझे क्या बनना है, उसके लिए क्या करना है। हम क्या करते हैं? स्वचिंतन के बदले शरीर पर है, शरीर के बारे में सोचते हैं। मुझे शरीर को हेल्थी कैसे रखना है, शरीर को, मुख को सुंदर कैसे रखना है, शरीर की बिल्डिंग को कैसे रखना है। नहीं तो अपने परिवार, बच्चे कैसे रहना चाहिए, पति कैसे रहना चाहिए, भाई बहन कैसे रहना चाहिए, माँ बाप कैसे रहना चाहिए, उनके बारे में सोचते हैं। साधन के बारे में सोचते हैं और स्व माना आत्मा के बारे में नहीं सोचते। यस। कपड़े के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचते हैं? मेरा कपड़ा क्लीन रहना चाहिए। शरीर के बारे में सोचते हैं तो शरीर क्लीन रहना चाहिए। तो आत्मा के बारे में सोचते हो तो आत्मा भी क्लीन रहना चाहिए ना।
उनका जो ओरिजिनलिटी है वही रहना चाहिए, उसमें और कुछ भी एडिशन नहीं होना चाहिए। एडिशन होगा उसको कहते हैं गंदा, मैलीपन लग गया। इसलिए आपको पवित्र बनने के लिए और संगम युग में आपको क्या पोस्ट लेना है ये सोचो। लौकिक में क्या पोस्ट लेना है, कितना कमाई करना है, क्या ड्यूटी करना है, उसके बारे में नहीं, शरीर के बारे में नहीं, आत्मा के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते हो अपने लौकिक घर में, आप चिंतन करते हो शरीर के नाते आज मुझे कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, शादी में जाना है, टेम्पल में जाना है, कहाँ जाना है, उसके अनुसार अपने शरीर को आप रेडी करते हो ना, आगे आपको क्या बनना है। लौकिक में भी कोई ड्रामा करता है या फिल्म एक्टिंग करता है, मुझे क्या पार्ट करना है मालूम है, उसके अनुसार वो अपने शरीर को रेडी करते हैं ना, भले विलन हो भले हीरो हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपना जो समय है, संकल्प है, शक्ति है, सब कुछ स्वचिंतन के बारे में अटेंशन रखो, मन को स्व के बारे में सोचो, बाद में स्वदर्शन। तो आपको क्या बनना है मालूम हो गया, क्या हो गया, ओरिजिनल डायमंड बनना है। तो बाबा ने टारगेट भी दिया, इसका मतलब बच्चे डायमंड अंदर है, लेकिन डायमंड के ऊपर गोल्डन सत्युग का संस्कार है, उसके ऊपर त्रेता युग का है, उसके ऊपर द्वापर युग का है, उसके ऊपर कलयुग का है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा सवाल समझ लीजिएगा, आपको लगता होगा आज थोड़ा योगेश भाई मोटे दिख रहे हैं, कारण क्या है। कारण ये है कि थोड़ा मुझे आज तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा बुखार आया है और थोड़ा खांसी भी है, कोल्डिश है। तो अंदर शरीर है ना, शरीर के अंदर एक, उसके ऊपर एक बनियान है, उसके ऊपर एक शर्ट है, उसके ऊपर स्वेटर है, उसके ऊपर व्हाइट मेरा क्या है, ये शर्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर लगाया मैंने, ठीक है। तो ये लास्ट है ना, तो अंदर मेरा ओरिजिनल शरीर के चमड़ी को देखना है तो ऊपर का पहले निकालना पड़ता है। व्हाइट को निकालो, उसके बाद स्वेटर दिखाई देगा, स्वेटर निकालो, और एक शर्ट दिखाई देगा, उसको निकालो, उसके बाद बनियान दिखाई देगा, उसके बाद आपका चमड़ी दिखाई देगा, राइट। तो ऐसे ही आत्मा जब परम धाम से आई थी, उसके ऊपर सत्युग का संस्कार है, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, कलयुग का संस्कार। कैसे, राजयोग द्वारा जलाना पड़ेगा। तो चेक करो, आपको डायमंड तक जाना है। डायमंड मीन्स क्या है, आत्मा परम धाम का ओरिजिनल स्टेज। जैसे हमने कहा ना, शरीर जैसे माँ के पेट से मैं जैसे आया था वैसे, उसके बाद में ड्रामा के लिए मैंने अलग अलग कपड़ा पहना है, यह इस दुनिया का है। वैसे आत्मा परम धाम में किसके साथ थी, सप्त गुणों के साथ थी ना, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार के साथ, ज्ञान के साथ में ना, वो है डायमंड। जब आप सतयुग में आते हो, उसमें गोल्ड के साथ आपका रिश्तेदार, पंचतत्व सब ऐड हो जाता है। इसीलिए आप अपने को चेक करो, अभी हम कहाँ तक आए, माना अभी कलयुग का संस्कार जल गया है, या द्वापर युग का जला है, या त्रेता का, कहाँ तक है, कहाँ तक वो लाइटनेस का एहसास हो रहा है। अभी देखो, मुझे बीमारी आया है इसलिए मैंने इतना पहन लिया ना, आपको बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जिस दिन जो क्लास है वही बाबा करा रहा है, एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। तो जब मुझे बुखार कम होता है, उसको मैं निकाल देता हूँ ना। ऐसे ही बच्चे, उस समय आपका पार्ट था वो आपने पहन लिया, अभी उसका जरूरत नहीं है, ओरिजिनल बनो। तो बेदाग अमूल्य डायमंड, माना थोड़ा सा भी उसमें मट्टी का पार्टिकल भी उसमें नहीं रहना चाहिए, प्योर सोल, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, भले अच्छा ही हो भले बुराई हो, किसी से भी, न स्थूल से न सूक्ष्म से, किसी से साथ कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट किया तो, अभी देखो आप एक बात बताइए, एक डायमंड इंडिपेंडेंट है, उसका वैल्यू कितना रहेगा, राइट। उसी डायमंड को गोल्ड के साथ उसको क्या बनाया, रिंग बनाया, या गहने बनाया, या नेकलेस बनाया, या किरीट के ऊपर रख दिया,
डायमंड को गोल्ड के साथ कनेक्शन में रखने से डायमंड का वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? कम ही होगा। तो जानते हो, थोड़ा पार्टिकल है ना गोल्ड से वो कवर हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। जब डायमंड इंडिपेंडेंट रहेगा उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसीलिए बाबा कहते राजयोग में सिर्फ आत्मा समझ कर रहो और कुछ भी उसमें एडिशन मत करना। तो ऐसे अमूल्य जीवन जीना है तो डायमंड होना है। और आपको क्या बनना है, लक्ष्य को क्लीन एंड क्लियर रखो और बार 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 स्वदर्शन करते चलो। फॉर एग्जाम्पल, माताओं को ये बहुत अच्छा अनुभव, क्या अनुभव है? जिस दिन उनको शादी में जाना है, इसका मतलब उनके घर में, अभी देखो रिश्तेदार का अपना परिवार का शादी है, तो क्या करते हैं, उनके घर में उनका जो अपना इंडिपेंडेंट जितना भी गहने है ना, सब कुछ पहन लेते हैं। और कितना सुंदर, शरीर को सुंदर बनाने का जो भी साधन है वो सभी शरीर के ऊपर क्या करते हैं, लगा देते हैं। और उसके लिए जाने के पहले सुबह से शाम तक बार बार, शाम तक मन वहां जाने तक बार 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 आईने के आगे अपने शरीर को देखते रहते, दर्शन दर्शन दर्शन, ये लगाया तो क्या हो गया, ये लगाया तो क्या हो गया, ये बार बार चेक करते हैं। क्योंकि कहाँ जाना है, क्या पहनकर जाना है, इनके पास क्लियर है। ऐसे ही बच्चे डायमंड रूप का जीवन बिताना है। तो बच्चे याद रखें ना, वर्तमान समय में आपके साथ में जो भी चीजें ना, व्यक्तियां है ना, साधन है ना, उसको साथ आप कनेक्शन में आएंगे, उसको डायमंड लाइफ नहीं कहा जाएगा। डायमंड लाइफ किसको कहते हैं? संगम युग। संगम किसका? आत्मा और परमात्मा का। भाई बहन, बेटे, बिल्डिंग, धन, चिंता, सेवा, पुरुषार्थ, विक्रम, स्टेजस, नथिंग। आत्मा और परमात्मा बस, दोनों ही। इसको बाबा कहते हैं जब तक आप डायमंड नहीं बनेंगे और एक डायमंड के साथ, वो वैल्यू आपका बढ़ेगा नहीं। इसीलिए बार बार चेक करो, मैं राजयोग द्वारा कितना प्योर हुआ हूं, मेरे द्वारा मेरे बच्चों को कितना मिला है, मेरे माँ बाप को कितना मिला है, मेरे शरीर को कितना मिला है, और राजयोग द्वारा मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो गया है, शरीर का बीमारी क्या परिवर्तन हुआ है, ये नहीं। आत्मा को क्या दिया आपने, आत्मा में कितना परिवर्तन आया, उसको देखते चलो। आपके ज्ञान द्वारा आगे वालों ने क्या लिया, उसके प्रति वो कितना गायन कर रहे हैं, कितना थैंक यू कह रहे, वो चिंता मत करना, वो आपका काम नहीं है। देने वाला भगवान है। आज मैं वही सोच रहा था, लौकिक वाले तो बाहर हो गए, ईश्वरी परिवार वाले कितना अच्छे अच्छे बच्चे थे हमारे संबंध में, संगठन में कह रहे थे भाई जी कितना अच्छा ज्ञान देते हैं आप, हम आपके साथ सदा रहेंगे, लेकिन आज वो आत्माएं है नहीं। फाइनली क्या है, आत्मा का साथ जो किया हुआ संस्कार ही हमारे साथ रहेगा। नो बडी इज यूवर्स। अंत समय में आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा, आपका ही कर्मों का फल आपके साथ में रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। आज आपके साथ जो पैसा है, ये सभी क्या है ना, माया है। मैं आपके साथ में हूँ, साथ में हूँ। आप सोचते हैं ना, बच्चों को जन्म देते ही मेरे बच्चे अंतिम समय में मेरे साथ में रहेंगे, कितना खुश। बच्चे यूएस चले गए, फोन करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा था, वही क्या हो गया, अभी वो लोग आपको फोन करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। इसलिए आपने किया हुआ कर्मों का फल ही आपके साथ में अंतिम समय तक रहेगा। इसलिए भगवान भी एक शक्ति है, एनर्जी है, आत्मा है। उस आत्मा को सदा साथ में रखो, तब देखो भगवान का सहयोग कितना मिलता है। देखो, डायमंड भी एक लोहा है ना, उसका वैल्यू कितना है, कब बढ़ेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो डायमंड को साथ में रखना है तो और कोई लोहा चाहिए, नहीं तो हर जगह पर वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। इसलिए बच्चे सदा इंडिपेंडेंट रहना, यूनिक रहना, सूर्य के आगे ही रहना,
तभी उसको शाइनिंग आता है, नहीं तो शाइनिंग नहीं आता है। तो अमूल्य जीवन क्या है? याद रखिएगा, आप जितना आत्मा बनते हो, आपके द्वारा डायमंड के ऊपर जो रोशनी रूम में जितना रोशनी देता है, अंधकार चला जाता है। ऐसे ही आप जितना आत्मा बनकर भगवान के साथ में रहते हो, आपका घर, आपका तन, आपका मन, आपका रिश्तेदार, सारे विश्व सुखी बनेंगे। इसको बाबा कहते हैं अमूल्य जीवन। आगे वालों का आप दृष्टि दे रहे हो, उन्होंने कितना लिया, उनमें क्या परिवर्तन हुआ, आपके ज्ञान लेकर उन्होंने कितना परिवर्तन किया, उनमें क्या क्या कमी है, ये आप मत देखना। क्या देखना? मेरे में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, मेरे में अभी भी कितना कमी है। पहले बाबा के बच्चे बनने की पहले हम क्या कहते थे? सब लोग खराब है, मैं बहुत अच्छा हूं। आज हम कहते हैं मेरा जैसा राक्षस इस दुनिया में कोई है नहीं। राइट? तो इसीलिए आज बाबा ने कहा बच्चे, स्व परिवर्तन आपका हाथ में है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता रहेगा। इसीलिए सदा याद रखिएगा, स्व माना शरीर का परिवार नहीं है, शरीर नहीं। स्व माना हम क्या सोचते हैं? हाँ, बाबा ने कहा स्व चिंतन माना मैं और मेरा परिवार, नहीं, नो। आत्मा वो वर्जिनालिटी में, वज्र के नजदीक में, मानो वज्र समान, हीरे समान बनना चाहिए। उसकी तरफ अटेंशन रखो। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। हर रोज जो बाबा मुरली में कहते हैं, उस चीज को, उस वरदान को, उस धारणा को, हेडिंग मैंने कितना अप्लाई किया। देखो, एक मेडिसिन है, कोई एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आकर डॉक्टर को कहता है देखिए ये मेडिसिन ऐसे ऐसे काम करता है। डॉक्टर किसी को देता है, उनका फीडबैक रिपोर्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। समझ लीजिए एक बड़ी कंपनी वालों ने एक नया मेडिसिन इन्वेंशन किया है, इसके लिए, बुखार के लिए। एक दिन डॉक्टर को ही बुखार आ गया, तो डॉक्टर ने ही मेडिसिन ले लिया। तो डॉक्टर को बुखार कम हो गया, तो उनमें कितना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैंने इस मेडिसिन मेरे ऊपर मैंने ट्रायल किया है, इतना भरोसा रहेगा उनको। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, स्वचिंतन करो, ईश्वरीय ज्ञान को अपने ऊपर, अपने मैलीपन को क्लीन करने के लिए, अपने को पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, अपने को शक्ति बढ़ाने के लिए यूज करो। इसलिए बार 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 स्वदर्शन चक्रधारी। और याद रखिएगा, स्वदर्शन चक्रधारी माना ऐसा नहीं मैं सत्युग में था, त्रेता युग में ऐसे था, द्वापर युग में मैं मूर्ति बन गया, मेरे आगे भक्त आ गए, ये नहीं। स्वदर्शन माना क्या है? अभी आत्मा का मेंटल स्टेटस क्या है। अभी अपने शरीर को आईने के आगे रखेंगे तो क्या होगा? अभी का स्टेटस दिखाई देगा ना। अभी आपका ब्लड सैंपल लेकर जाएंगे, अभी का वो टेस्टिंग, अभी का जो लेवल, पीएच लेवल जो भी है, वो अभी बताएगा ना। तो स्वदर्शन माना अभी का आपका मन का स्थिति, आपका संस्कार, आपका फीलिंग, आपका अनुभव, आपका चिंता, आपका विकार, वास्तविकता आपको ही पता चलना चाहिए। मुझे योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ज्ञान में है, अनुभव नहीं होता है, फिर भी कहते नहीं अनुभव हो रहा है। इसलिए खुद को कभी भी ऐसे धोखे में लेकर नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता को जानो, बार बार चेक करो और मूल्य के आधार पर अपने को परिवर्तन करो। चक्रधारी, जैसे कि बहनें क्या करते हैं, बार बार ड्रेस को देखते हैं ना, मैचिंग करते हैं, ये अच्छा लगेगा क्या, ये अच्छा लगेगा क्या, ये अच्छा लगेगा क्या, और किसी को दिखाना नहीं, खुद को चख। आपको क्या विधि अच्छा लगता है, क्या स्थिति अच्छा लगता है, क्योंकि अलग अलग लोगों का टेस्ट अलग रहता है। कोई को चाय पीने के लिए स्वीट ज्यादा चाहिए, किसी को स्ट्रांग चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को लाइम टी चाहिए, उनका टेस्ट है, किसी का गलती नहीं है। 4-5 लोग होटल में जाएंगे तो वैरायटी भोजन खाते हैं, उनका इंटरेस्ट है। इसीलिए आप खुद के चेक करो, किसी को कॉपी मत करना, किसी को फॉलो मत करना। हर एक का संस्कार अलग है, लेवल अलग अलग है। तो सदा स्वचिंतन, स्वदर्शन। क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाले केवल 2 बातें हैं।
हीरा गंदा कैसे होता है, हीरे के साथ किसी को मिक्स नहीं कर सकते। हीरा इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको दाग कैसे मिल सकता है? एक है परदर्शन, दूसरा है परचिंतन। उस हीरे को बाहर लेकर जाएंगे, उसके ऊपर मट्टी लगेगा। ऐसे ही आत्मा बाहर जाएगी, मन बुद्धि को बाहर लेकर जाएगी। अभी देखो, घर से आप बाहर निकले, अब आप कार में बैठे थे, एक चीज था, बाहर का धूल, मट्टी हो या पानी हो या धूप हो, कुछ भी आपको नहीं लगा था। क्यों? कार के अंदर चारों ग्लास क्लोज करके, एसी ऑन करके आराम से बैठे हैं। अंदर का जो माहौल का अनुभव आप कर रहे थे। रास्ते में, मार्केट में आपने कार रुकवा दिया, डोर ओपन किया, डोर से बाहर आ गए, तो पाँवों के नीचे जो पानी है, मट्टी है, बाहर जो धूप है, वो सभी ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश हो, जो भी हो, उसके असर आप चाहते हो या न चाहते हो, अपने शरीर और कपड़े के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। लग जाएगा ना? वो सभी लगाकर मार्केट का काम करके आप कार के अंदर आकर बैठ जाओ तो कैसा लगेगा? और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सुबह उठने के बाद अपनी शरीर रूपी साधन को बाथरूम में लेकर जाके बहुत अच्छा नहला के, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए जाएंगे, तो आपका शरीर की तरफ थोड़ा अटेंशन रखेगा, रखो कितना एक्टिव रहता है, एनर्जाइज रहता है। शाम को वापस आओ, सारा मट्टी लगा हुआ है, पानी में भी गए हो और धूप में पसीना का स्मेल आ रहा है, भोजन जो खाया था वो सभी खाली हो गया, तो क्या होगा? उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना आप प्योर रहते हो, उतना आप सेफ रहते हो। उसको बाबा कहते हैं डायमंड लाइफ। इसीलिए अपने मन को और कोई चीज के लिए बाहर लेकर मत जाना, सिर्फ प्योर आत्मा बनकर उधर ही रहना। और वो प्योर बनने के लिए जो भी विधि है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो करते रहना। यही दो बातें संग का रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। परचिंतन और परदर्शन। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? आपके घर में बहुत कुछ काम है, पति आ रहे हैं, भोजन बनाना है, कल रात का बर्तन अभी भी साफ नहीं किया है, बकेट में कपड़े भिगो के रखे हैं, वो भी साफ करना है। वो सभी ऐसा ही है। बाजू के घर में जाकर कहते हैं, देखो आपके घर में कितना कचरा है, कितना गंदगी है, कपड़े ऐसे रखते हैं क्या? उनको डायरेक्शन दे। उसके बदले घर में आ जाओ, डोर क्लोज करो, घर को क्लीन करने के लिए क्या क्या चाहिए वो करते चलो। ये बाबा कह रहे हैं। क्या कह रहे? मन को आत्मा में लेकर आओ, उसमें जो कमियां हैं, क्लीनिंग क्या है? परमात्मा द्वारा वो क्लीन होता है। वो परमात्मा को साथ रखते हुए आत्मा का क्लीनिंग चेकिंग, क्लीनिंग चेकिंग, ये करते रहने से पर चिंतन, परदिशन और किसी का घर को देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। इसीलिए मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन, इसीलिए मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और सदर्शन चक्र फिरावो, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। तो मूल बीज क्या है? पर और किसी को देखते हैं, उनका पाठ अलग है, उनका सेवा अलग है। किसी किसी का वाचा सेवा है, किसी किसी का धन का सेवा है, किसी का मन का सेवा है, कोई गाने द्वारा सेवा करेगा। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग है। मेरा एक बार क्या हो गया था, लौकिक में 10th एग्जाम, मैंने एसएलसी कंप्लीट हो गया था, तो आगे क्या करना है? मैंने अलग अलग लोगों को पूछा, जो हमारे रिश्तेदार थे, जो बिजनेस कर रहे थे वो कह रहे थे बीकॉम करो, और जो इलेक्ट्रिकल काम कर रहे थे वो कहते हैं अब डिप्लोमा करो। माना जो जिस एरिया में काम कर रहा है, वो उनके संस्कार के अनुसार वो वही बात कह रहा है। ऐसे ही हर आत्मा में जो संस्कार है वो वही कहेगा ना। लेकिन आपको जो चाहिए, आपको क्या अच्छाई लगता है, वो आप करते चलो। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना होता है उतना पर चिंतन मत करना। अभी क्वेश्चन, बाबा, आप पर चिंतन नहीं करते हैं,
प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम किसी को कमियों को कुछ भी नहीं कहते हैं, हम सिर्फ पुरुषार्थ करते हैं। यस, बच्चे याद रखना, मेरे शरीर के लिए अभी त्योहार आया है, नया नया कपड़ा लेना है। शरीर स्व है कि पर है? मेरे पास इस मैचिंग का ड्रेस नहीं है ना। ये संकल्प क्यों आ गया? घर से बाहर निकले, किसी ने मैचिंग ड्रेस पहन लिया, इसलिए तो आपको भी इच्छा आ गई है। तो शरीर के बारे में सोचना ये भी पर है। ड्रामा के अनुसार अपना तन मन धन बाबा को दे दिया है, तो उसको क्या देना है वो बाबा जानता है, आप क्यों चिंता करते हो? मुझे तो अभी कपड़े के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं वहां व्हाइट शर्ट देते हैं, उसको यूज करना है, चैप्टर क्लोज। व्हाइट कपड़े देते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, राइट? जो देते हैं वही पहनने का, चिंता ही नहीं है वो खरीदो, ये करो, जो मैचिंग करो, ये करो, कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा के बिना इस दुनिया के और किसी के प्रति इवन मन भी पर है। मेरा मन, मन बुद्धि संस्कार के प्रति भी आपने सोचा, तन के बारे में सोचा, कोई व्यक्ति के बारे में सोचा, धन के बारे में सोचा, वो भी पर चिंतन, पर दर्शन है। तो वो पर आत्मा में ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो आत्मा के ऊपर डिफरेंस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी देखो, बाहर में धूप है, वो आपके शरीर के ऊपर गिरेगा तो वो चमड़ी को पसीना आएगा कि नहीं आएगा? बारिश गिर रहा है, कपड़े तो भीगे हुए हैं, कपड़े कहाँ है? शरीर के ऊपर है, उसका असर आत्मा को होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही जितना भी अपने शरीर को बाहर दुनिया को लेकर गए, वहां का असर आपके ऊपर आता है। बच्चे ऐसे ही अपने मन बुद्धि को भी बाहर भेजते हो, वहां का जो असर है, माया है, रावण है, दुख है, दर्द है, टेंशन है, चिंता है, इसका असर मन बुद्धि द्वारा आत्मा के ऊपर प्रहार जरूर करेगा। इसलिए आप दुखित होते हो। इसलिए बिजी रहना ही है स्व परिवर्तन के, क्योंकि 5000 साल का आपका जो अकाउंट सेटलमेंट करना है, घर में इतना काम है। अभी समझ लो आपका बेटी का शादी है, सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, क्या आप बाजू घर में जाकर बातें करने बैठेंगे? कल एग्जामिनेशन है, क्या करेंगे? शादी में जाएंगे? नहीं है ना। इसलिए अभी समय है स्वचिंतन और स्व परिवर्तन करने का। बच्चे, इसमें सेवा ऑटोमेटिकली हो जाता है, किसी को जाकर ज्ञान सुनाने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे हुए भी आप बेहद का सेवा कर सकते हो। तो जितना क्लीन होते ही जाते हो, भगवान की शक्ति हीरे द्वारा रिफ्लेक्शन होकर जितना क्लीन है, उतना दूर 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 तक वो डायमंड द्वारा जो किरणें रिफ्लेक्ट होकर वहां जाकर पहुंच जाएगा। तो सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। एक थोड़ा सा भी दाग नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आत्मा और बाबा का किरणें ट्रांसफर हो रहा है, मन रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाबा का सप्त शक्ति आपके द्वारा हो रहा है, बस। स्लोगन, तो इसके लिए क्या करना है? एक तो हीरा बनना है, बाबा ने वरदान में कहा। स्लोगन में बाबा कहते हैं विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। विचित्र जिसका चित्र नहीं है, उस और जितना आप मन रखते ही जाते हो, आपके द्वारा बाबा आपका चरित्र लिखता है। आप और बाप दोनों मिलकर चरित्रवान बनते हैं। भगवान के कारण आप चरित्रवान बनते हो। इसीलिए बाप का जो चित्र है निराकार, उसमें मन रखो। और बाबा ने अभी तक क्या क्या सेवा की है, बाबा का जिम्मेदारी क्या है, बाबा का कर्तव्य क्या है? बाबा का कर्तव्य क्या है? विश्व परिवर्तन करना। उसको याद करते ही वो काम करने के लिए अकेले बाबा नहीं कर सकता है ना, आपका सहयोग चाहिए ना। आप और बाप दोनों संगम में रहकर ऐसे कर्म करते रहेंगे तो चरित्रवान बनेंगे। तो बाबा ने एक बात कही, बच्चे, जब तक आप प्योर ओरिजिनल पवित्र डायमंड नहीं बनेंगे, तब तक बाबा का ओरिजिनल एनर्जी एज इट इज दुनिया तक जाकर नहीं पहुंचेगा। कहते हैं ना, दूध किस बर्तन में रहना चाहिए? सोने के बर्तन में, क्लीन बर्तन में। भोजन क्लीन बर्तन में चाहिए, कॉफी क्लीन बर्तन में चाहिए, बेड क्लीन बेडशीट चाहिए,
पहनने के लिए कपड़ा क्लीन चाहिए, पीने के लिए पानी क्लीन चाहिए। क्या भगवान की शक्ति दुनिया को देने के लिए क्लीन नहीं चाहिए? भगवान की शक्ति आपको अनुभव करने के लिए आपका मनोबुद्धि क्लीन नहीं चाहिए? आत्मा क्लीन नहीं चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं जब तक वो आत्मा प्योर नहीं बनती है, डायमंड नहीं बनते, उसमें कितना भी भगवान का ओरिजिनल शक्ति डालो, डालते ही तुरंत वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए ओरिजिनल टेस्ट का फीलिंग ना आपको होता है, ना आपके साथी में होता है। टेस्ट न रहने के कारण वो लोग आपके पास भोजन खाने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए चरित्रवान बनना है तो निराकार परमात्मा को याद करो, डायमंड बनकर याद करो। उसके बाद जो आपके द्वारा भगवान सेवा देता है, उसके आधार पर आपका चरित्र 5000 साल में गाया जाता है। ओके, अब शांति।